अब समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 63 श्लोक का। यह श्लोक अध्याय 1 से लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। पापमेवाश्रयेद स्मान् हत्वेतानातनायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रंस बान्धवान् स्वजनहि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वार्तालाप है श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। तो इन दोनों के मध्य जो भी वार्तालाप है वो इस प्रकार से है। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आतताई के विषय में बताया गया है। पहला आतताई होता है विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इस प्रकार से 6 हैं आतताइयों के रूप। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रपंच में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती हैं। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया है कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा आश्वस्त मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण के मध्य वार्तालाप है। अर्जुन नहीं चाहते कि वे अपने प्रियजनों को मारें, किंतु कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपको अपना कार्य करना ही होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही श्लोक और प्राप्त होते रहें।